वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च और 16 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अजमेर अलवर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना पुरस्कार और राजस्थान का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित। तो इनकी चर्चा करेंगे। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो रोज आपको 8 बजे या फिर 8:15 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले देखिए यस्टरडे रिवीजन। कल हमने क्या पढ़ा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अकुशल श्रमिक की मजदूरी है 269 रुपए प्रतिदिन। राजस्थान बजट 2023 तो इसमें कितनी राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष के गठन को मंजूरी मिली है? तो 100 करोड़। इसके अलावा हमने पढ़ा राजस्थान बजट 2023 तो इसमें किस जिले में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? बाड़मेर। और प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? 5 और पांचों मैंने आपको बता दिए। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के फिचर अहिरान ग्राम पंचायत में किसके सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? वंडर सीमेंट लिमिटेड। तो ये पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 17। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र राज्य का वित्त पोषण है 60-40। तो ये सारी हमने कल बातें पढ़ी थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है और पीडीएफ मिल जाती है। देखो, पीडीएफ और क्विज जो मिलेगी वो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पे मिलेगी। और इसका जो वीडियो का लिंक होता है, कोई भी सूचना होती है, वो हमारा मुख्य टेलीग्राम है नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न देखो, राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और किस नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे बना हुआ है। तो राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ पहला बांध है राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध का मॉडल बनाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है दूलाराम पंवार। दूल्हा राम पंवार, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। देखो, डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक, वीरेंद्र राज मेहता, ये भी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। तो चर्चा करें पूरी। रावत बाटा के सबसे उम्रदराज और राणा प्रताप सागर बांध के रिटायर्ड कर्मचारी दूलाराम पंवार का निधन हो गया। देखो, 105 साल का इनका समय रहा अपने जीवन में। राणा प्रताप सागर बांध के कर्मचारी दूलाराम ने राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाया था। देश भर में प्रदर्शनी में भाग लेकर मिट्टी पत्थर से बांध का मॉडल बनाकर दिखाते थे। और परिजनों ने 2019 में इनका जन्म शताब्दी वर्ष बनाया था। डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक कौन है? तो वरिष्ठ पत्रकार संपादक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया। वेद प्रताप वैदिक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हिंदी समाचार एजेंसी भाषा के संस्थापक संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। तो इनको याद रखना है अच्छे तरीके से। इस प्रकार के निधन से संबंधित प्रश्न आता ही आता है पेपर में, इसलिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, रोज 10-15 मिनट की अपनी जो क्लास होती है, इसना बस इतना याद रह गया ना कि दूलाराम पंवार का संबंध किससे है? रावत बाटा में राणा प्रताप सागर बांध मॉडल बनाने से संबंधित, बस इतना याद रखना है। ज्यादा, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना। रोज आप पढ़ोगे ना तो सरसरी नजर एक बार आपकी करंट की निकल गई तो 6 महीने बाद हो चाहे 3 महीने बाद क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। मनीला में जयपुर फुट केंद्र की स्थापना करता वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? और जाहिर सी बात है, राजस्थान का कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसे पद्म पुरस्कार मिल जाए या इस प्रकार के कोई पुरस्कार मिल जाए और उसका निधन हो जाए तो वो प्रश्न आता ही आता है। तो वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया। उन्हें 2015 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। यह है वीरेंद्र राज मेहता। तो जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जिसको हम कहते हैं BMVSS के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया। मेहता के प्रयासों से ही फिलीपींस की राजधानी मनीला में जयपुर फुट केंद्र की स्थापना हुई थी और 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्योंकि जब जब किसी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है या कभी भी पुराना या नया होता है, वो आ जाता है। कई दिन पहले आपने देखा होगा मोहनलाल कुम्हार, जो मोलेला राजसमंद में टेराकोटा के कलाकार हैं, उनकी सेहत बिगड़ी थी और न्यूज आई थी और उनका पेपर आ गया कि मोहनलाल कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? टेराकोटा और मोलेला गांव राजसमंद से।
ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है, बस इनके नाम याद रखने हैं। वीरेंद्र राज मेहता, इनका निधन हो गया, 2015 में पद्मश्री मिला। बूस्टर डोज देख लो, जब नाम पद्मश्री की आई है तो गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी। 3 पद्मश्री पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिए, याद रखना। 3 पद्म यानी अपने राजस्थान के खाते में 3 पद्मश्री गए, लेकिन व्यक्ति कितने? 4। कितने? 4। कौन कौन से? अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र के लिए गजल गायक है ये, जयपुर के दोनों भाई है। दोनों को बोले एक ही दे दिया, और जाके आप अकेला भी आप लड़ना मत, और दोनों ले लेना, एक ही संयुक्ति दे देते हैं, क्यों दो दो देते हैं। इसलिए दोनों भाई सहमत हो गए, और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को दोनों को दे दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रश्न 1 साल तक आएंगे। कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ऑप्शन नहीं आए तो गजल गायक कहाँ के? जयपुर के। एक मूलचंद लोढ़ा जी को दिया गया, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये डूंगरपुर के हैं। और एक लक्ष्मण सिंह जी को दिया गया, ये भी सामाजिक कार्य है, इनका के क्षेत्र में जयपुर के हैं। तो मूलचंद लोढ़ा जी डूंगरपुर के हैं, लक्ष्मण सिंह जयपुर के हैं, और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये जयपुर के हैं। तो ये प्रश्न मान के चलो, अभी घोषणा हुई है तब पेपर में आएंगे, इसके बाद इन्हें जब दिए जाएंगे तो पेपर में आएंगे। स्विस आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित हुआ? लगा लो स्टार। जब पिछली साल ये रिपोर्ट आई 2021 में कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, तो बड़े गर्व से नाम आया भिवाड़ी अलवर का। ठीक है, वो पेपर में प्रश्न आया था। लेकिन अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, जो 2022 की इस स्विस आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, उसमें विश्व में तीसरे स्थान पे आ गया भिवाड़ी। कौन से? तीसरे स्थान पे। तो राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरे सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ पे है? अलवर में। नई अपनी औद्योगिक क्षेत्र बना है ना, नया नवीन मैनचेस्टर। तो बड़े बहुत ज्यादा उद्योग लग रहे हैं, तो प्रदूषित होना स्वाभाविक सी बात है। तो स्विस आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का भिवाड़ी शहर है, जो अलवर में है, विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के आधार पर जारी रिपोर्ट में भिवाड़ी को मार्च 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। पिछली साल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था भिवाड़ी, अब आ गया 3 नंबर पे। यह रिपोर्ट दुनिया के 131 देशों के डाटा के आधार पर तैयार की गई है। दुनिया के सबसे सबसे प्रदूषित टॉप 100 शहरों में भारत के 65 शहर हैं। टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 शहर भारतीय, यानी टॉप 100 में 65 है, टॉप 10 में 6। और पाकिस्तान का जो लाहौर है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बोलो भी, लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और अपना राजस्थान तीसरा, और अपने राजस्थान में आ गया तो पहला आ गया। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये बार बार प्रश्न आते ही आते हैं इस प्रकार की जब जब कोई रिपोर्ट जारी होती है। चौथा प्रश्न, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर जिन्हें सम्मानित किया गया। ये इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना ये 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। कब? 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। इसमें झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी को ये सम्मान दिया गया। देखो, महिला सशक्तिकरण बेहतरीन कार्यों, महिला सशक्तिकरण बेहतरीन कार्यों को सम्मान, इसमें अलग अलग प्रकार के पुरस्कार दिए गए, क्योंकि 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया। उसके बाद लगातार एक समारोह आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय, और लास्ट समापन हुआ, यहाँ पुरस्कार दिए गए। तो मैं थोड़ी सी पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ, हो सकता है कोई भी डिटेल है वो परीक्षा में आ सकती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से आयोजित महिला सप्ताह के क्रम में अंतिम दिन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर में राज्य स्तरीय प्रोत्साहन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निःशुल्क बालिका शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन कार्यों के लिए 27 व्यक्तियों, संस्थाओं और विभाग के 6 कार्मिकों को सम्मानित किया। इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मण सिंह कोड़ी को सम्मानित किया गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रथम पुरस्कार जिला हनुमानगढ़ कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार को दिया गया। अब ये दूसरी बार चर्चा में आ गई ये कलेक्टर रुक्मणी रियार। कभी ये श्री गंगानगर जिले के भी कलेक्टर रह चुकी है रुक्मणी रियार, और उस समय इनको गंग नहर पर स्काडा प्रणाली से सारा सिस्टम ऐप के माध्यम से करने के कारण जम्मू कश्मीर में
ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटल कार्यक्रम में इन्हें अवार्ड दिया गया था, इन्होंने पुरस्कार लिया था। द्वितीय पुरस्कार अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रथम पुरस्कार रुक्मणी रियार और दूसरा डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। इनका तो नाम ही काफी है। और इनके हाल ही में अलवर के जिला कलेक्टर बनने के बाद 3 दिसंबर को अलवर को पूरे भारत में दिव्यांग उत्कृष्टता कार्य करने पर भी सम्मानित किया गया। और तृतीय पुरस्कार चूरू जिला कलेक्टर श्री सिद्धार्थ स्याग को दिया गया। इनका भी नाम आपने सुना है। खेलों के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये कलेक्टर, ये पावर जो है जिन्हें ये सम्मानित किया गया, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दौसा जिले की श्रीमती सुनीता गुप्ता को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट सम्मान में 51,000 रुपए और ये दिए गए। और ये आपको पता है सुनीता गुप्ता को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित, दिव्यांग श्रेणी में सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और बता देता हूं, हालांकि आगे मैं बताऊंगा। जयपुर जिले की ब्रांड एम्बेसडर है जिनका नाम है इनाया खान। क्या नाम है? इनाया खान। इन्हें हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, बहरीन में अंतर संसदीय संघ आईपीयू में 146वीं असेंबली मीटिंग में राजस्थान की किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? बहरीन के अंदर अंतर संसदीय संघ जिसको कहते हैं आईपीयू में 146वीं असेंबली मीटिंग में राजस्थान की किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? देखिए, ये भाग लिया किसने? दिया कुमारी ने। क्योंकि दिया कुमारी राजसमंद से सांसद है और वो संयुक्त राष्ट्र मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य है, इसलिए जहां भी ये मीटिंग होती है वहां इन्हें जाना पड़ता है। तो राजसमंद से सांसद है दिया बहरीन ने, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ आईपीयू में 146वीं असेंबली मीटिंग में भाग लिया। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, दिव्या मतदेरना, ये आपके जो ओसिया है, ओसिया जोधपुर से विधायक हैं, युवा विधायक है। इन्हें पुणे के अंदर जो युवा संसद समारोह हुआ था उसमें युवा विधायक का अवार्ड भी दिया गया था। सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से विधायक है। हाल ही में इनकी दादी जी बीकानेर की पूर्व राजमाता महाराजा करणी सिंह की पत्नी जिनका निधन हुआ था। और ओम बिड़ला जी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और अपने राजस्थान के कोटा बूंदी से ये सांसद हैं। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न, गोठड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 9.8 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है, ये किस जिले में? अब ये याद करने वाला इतना ही है कि गोठड़ा बांध है कहां पे, क्योंकि कई बार क्या है कि बजट में कोई बांध पेश कर दिया, या क्योंकि ऐसे तो है नहीं किताबों में लिखा हुआ वही पेपर में आएगा। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ परीक्षा में कि जो किताबें बाजार में आ रही है उसी में से पेपर बनाया जाएगा। इसलिए तो अपने मात खाते हैं ना कि वही वो इतना पढ़ते आते नहीं, लेकिन करंट से जुड़ना जरूरी है। अब प्रश्न आ गया, मान लो आपका टॉपिक दे रखा है बांध, प्रमुख बांध, और एग्जामिनर ने क्या किया कि देखते हैं कि बच्चा करंट से कितना जुड़ा हुआ है। तो अभी सरकार ने क्या किया है कि बजट में इस गोठड़ा बांध के लिए राशि स्वीकृत की है। तो जाहिर सी बात है कहाँ पे? बूंदी में। बस इतना पूछ लिया जाता है पेपर में, तो याद रखना। एक बरदा बांध जो सारस केंद्र बनेगा वो भी कहाँ पे? बूंदी के अंदर। तो बूंदी के गोठड़ा बांध के लिए बस इतना याद रखना है, गोठड़ा बांध बूंदी, गोठड़ा बांध बूंदी। ये करंट के प्रश्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल अपने आप बन जाते हैं। हाल ही में FSSAI ने राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट का दर्जा दिया गया है? इसका काम क्या है कि किस क्षेत्र के अंदर स्टेशन हो गया या कोई विद्यालय हो गया, वहां किस प्रकार का खाना दिया जा रहा है। ईट राइट यानी खाने योग्य को जो खाद्य है वो कितना शुद्ध दिया जा रहा है, क्या कुछ दिया जा रहा है, उसका रिपोर्ट है। तो देखो, हाल ही में अजमेर और अलवर 2 रेलवे स्टेशन है जिन्हें ईट राइट का दर्जा दिया गया। पिछली साल हमने पढ़ा था जयपुर को, और वो पेपर में भी आया था। और राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट का दर्जा दिया गया था। और इस प्रकार 37 स्कूलों को ईट राइट दर्जा देकर पूरे भारत में नंबर 1 आया था राजस्थान। और ये पिछले फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा था। ईट राइट का दर्जा दिया है अभी अजमेर और अलवर को। तो FSSAI ने राजस्थान के अजमेर अलवर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया गया। पिछले वर्ष जयपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया गया। बात आती है रेलवे स्टेशन की, तो एक याद रखना कि नागौर रेलवे स्टेशन को स्वच्छता ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। जैसे पिछले साल जोधपुर को दिया गया था, अब की बार नागौर को दिया गया। बजट 2023-24 में
किन जिलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट्स स्थापित करने की घोषणा की है। देखो मैं साथ साथ में आपको बजट के आर्थिक समीक्षा के एक एक दो प्रश्न करवा रहा हूं इनको, क्योंकि यहाँ करवाने का मतलब यही है कि यहाँ करवा दिया, क्विज दे दी, पीडीएफ दे दी, फिर अपने साप्ताहिक पढ़ लिया, मंथली पढ़ लिया, ऐसे फायदा होता है, बार बार हम पढ़ते रहते हैं। तो 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट्स स्थापित करने की घोषणा की है जयपुर और जोधपुर के अंदर। तो बजट 2023-24 में जयपुर जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट्स स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा और बता देता हूँ, रात 10 बजे मैंने बजट 2023 का पूरा वीडियो डाल दिया, जिसने नहीं देखा है अभी जरूर देख लेना, जिसने नहीं देखा है जरूर लेना। रात 10 बजे जो अपनी छोटी सी क्लास आती है, ज्यादा नहीं होती है, बड़ी से बड़ी वो 15 मिनट की क्लास हो सकती है, इसके अलावा ज्यादा वो बड़ी क्लास नहीं होती है। तो सारे विद्यार्थी भाई देखा करो, मैंने इसलिए शाम को स्टार्ट की है। कल मैंने आपको बताया था पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा, तो ये बहरावड़ा सिकराय दौसा में। इसके अलावा एक बजट में घोषित हुआ है अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र, ये सिरोही में बनेगा अंजीर का। और एक कहता है एपीकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा टोंक के अंदर। कहाँ पे? टोंक में। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंचकर्मा बनेगा जयपुर के अंदर। तो ये बजट में घोषणा है, किसी भी प्रकार से इन्हें पूछा जा सकता है। अगला देखो, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया। ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 की रिपोर्ट है कि 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया। 71,999.72 करोड़। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 71,999.72 करोड़। तो 2021-22 में राजस्थान का कुल निर्यात बढ़कर 71,999 करोड़ हो गया। विभिन्न क्षेत्रों का निर्यात में योगदान, अब ये पॉइंट है, हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान में 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो 50% योगदान है निर्यात के अंदर। तो अब देखो, अब आंकड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको याद रखना। अभियांत्रिकी 16.62% योगदान है, कपड़े का 12.85% है, धातु का 11.44% है, हस्तशिल्प का 10.88% है, फिर रसायन व संबंधित का 9.72 है, रत्न व आभूषण का 9.46 है, कृषि का 7.19 है और आयामी पत्थर का 6.22% है। इसमें कई बार वो प्रतिशत पूछ लेता है, प्रतिशत नहीं पूछेगा ना, तो आपको क्रम पूछेगा कि सबसे ज्यादा योगदान अभियांत्रिकी का, 2 नंबर पे अब आ गया कपड़ा, 3 नंबर पे आ गया धातु, 4 पे आ गया हस्तशिल्प। ये 4 और ये 5वां रसायन व संबंधित। ये ज्यादातर आपको याद रखना है, अभियांत्रिकी, 2 नंबर पे कपड़ा, फिर धातु, फिर हस्तशिल्प और फिर रसायन व संबंधित। तो हर साल जब आर्थिक समीक्षा आती है तो उसमें चेंज होता है, तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखने। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेज शिव सर नाम से एक क्विज मिल रही है, और मुख्य चैनल अपना 1,05,000 के आसपास जुड़े हुए हैं, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। तो दोनों ही आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखने। अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कल मैंने टेलीग्राम पे आपको डाला था, वहां पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 23-24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? 50-50, 75-25, 60-40, 70-30। ये आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, ये सारे रीड में आए हुए हैं। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? वीएन मिश्र के नेतृत्व में। ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि कक्षा 10 की पुस्तक की राजस्थान अध्ययन में लिखी हुई है, और हमारी ये जो बाजार में उपलब्ध है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12, ये पुस्तक जरूर मंगवा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 लाइनर पुस्तक है, स्पेशल तैयार की गई है। और बाकी करंट की ये पुस्तक अपनी दोनों उपलब्ध है, त्रैमासिक भी उपलब्ध है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, और ये पूरे साल की, क्योंकि आने वाले एग्जामों में 2022 से और पिछले 6 महीने का करंट खूब आपसे पूछा जाएगा। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन है? देपाक। ये जैन रणकपुर पाली केंद्र है, मथाई नदी के किनारे। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? स्वांग कह दो या बैरूपिया। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतर री लोक बोली से नाव है, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में बागड़ी बोली जाती है। बागड़ी मिक्स है, बहुत ही ध्यान रखियो। बागड़ी अंग्रेजी भी मिक्स है, संस्कृति मिक्स है, पंजाबी भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स है, कई भाषाओं का मिश्रण है, ध्यान रखो बागड़ी। धोली दूब राजस्थान के, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ, आप बागड़ी यानी आप बागड़ी बोला में ध्यान रखियो, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। धोली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? लालदास जी से। ठीक है, ये याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, फिर ये रीड के अंदर आए हुए हैं। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? राजस्थानी भाषारो
पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे। आज रीट में देखे आपने ऐसे प्रश्न आए हैं, ठीक है। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जाए। लू कावेरा रचनाकार कौन है, और बूंदी रियासत के बर्ड किसान आंदोलन के नेता कौन है। पांचों क्वेश्चन रीट में आए हुए हैं। लगातार मैं आपको रीट के क्वेश्चनों को रिपीट करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ें। आप ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को, जिसमें राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, आए हुए प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, और प्रताप क्लासेज पे इंडिया करंट अफेयर चल रही है, यूआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी एक टेस्ट हो चुका है, ठीक है। स्वरूप क्लासेज ऐप ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।